आयोजन समिति नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे प्रकार के खेलों का आपके द्वारा पर यदि उन्हें गोल मिल जाते हैं तो बड़ा ही विचित्र मामला होगा, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है। और यहाँ पर कोई चुनौती नहीं मोनू कुमार के लिए, काफी अच्छे गोलकीपर और अपने साथी के लिए बढ़ा दिया है। शुरुआती क्षण हो चुके हैं आज के मुकाबले का, लेकिन गोकुलपुर के द्वारा एक लंबे किक के जरिए एक थोड़ा सा प्रयास बनाने का जो माहौल बनाया था वो निरस्त करते हुए मोनू कुमार और श्याम दुलार के पास गया। एक लंबे किक के जरिए यहाँ पर अपने साथी को बढ़ा दिया है, लेकिन गेंद को कब्जे में करने में उन्हें सफलताएं मिली नहीं और गेंद चली गई है पूर्वी साइड लाइन से। और एक अच्छे थ्रो के माध्यम से अपने साथी को देने का यहाँ पर प्रयास हुआ जा रहा है और उसमें सफल होते से पूर्व में खरैया के खिलाड़ी चतुराई के साथ बीच में आए और एक बार फिर से गेंद बाहर जाती हुई और इस दो खिताब जीत चुकी है खरैया की टीम। और यहाँ पर खतरनाक इरादे लेकर निकल चुके हैं शुरुआती क्षणों में, लेकिन किसी प्रकार से संभालने में यहाँ पर सफल हुए गोकुलपुर के खिलाड़ी। तो निश्चित तौर पर शुरुआती क्षणों में इरादे काफी खतरनाक और यहाँ पर गोकुलपुर के खिलाड़ी लगातार दबाव जो बनाने का कुछ क्षणों के लिए प्रयास हुआ था, उन्हें निरस्त करने का प्रयास और ये खिलाड़ी को ढूंढा है अपने साथी को बनाने से पूर्व में श्याम दुलार ने गेंद को अपने कब्जे करने के बाद अपने साथी को बनाने का जो प्रयास किया था उसमें सफल होते से पूर्व गेंद उनसे छीन ले गए। यहाँ पर एक बार फिर से गोकुलपुर के काफी होनहार और अच्छे खिलाड़ी 8 नंबर में सजे खिलाड़ी संतोष सोरेन, लेकिन मोनू कुमार के द्वारा किसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन दोनों ही टीमों के पास असीम क्षमताएं हैं, वे किसी भी वक्त अपनी टीम को परत दिला सकती है। और इसी कड़ी में यहाँ पर मध्य रेखा के पास गेंद है और यहाँ पर छोटे छोटे पास के माध्यम से बनाने का जो प्रयास हुआ था उसमें सफल नहीं हो सके। और हम चाहेंगे अपने तमाम युवा साथियों से कि मैदान के चारों तरफ तो उन्हें लाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, आप अपने कर्तव्य को समझें। और यहाँ पर बढ़ा दिया 9 नंबर में सभी खिलाड़ियों के पास उनके पास मौका है, लेकिन यहाँ पर 2-3 खिलाड़ियों से गिर चुकी है। एमसी के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा मोमेंट यहाँ पर बनाया था, लेकिन उस मोमेंट को चकाने में सफल है। और यहाँ पर एक रणनीति के जरिए संतोष और बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन किसी प्रकार से मोनू कुमार ने यहाँ पर बचाया है। मोनू कुमार जो कि काफी अच्छे गोलकीपर माने जाने जाते हैं भागलपुर जिले के, और उन्होंने उसकी यहाँ पर प्रस्तुति भी दिखाई है। मोनू कुमार के लिए चुनौतियां यहाँ पर लगातार साहस किया है कि आज हम किसी से कम नहीं है, और उसी कड़ी में यहाँ पर एक बार फिर से लेकिन डिफेंडर चौकन्ने हैं किसी भी संभावित हमले को निरस्त करने के लिए, जो कि कभी भी विपक्षी टीम को और यहाँ पर ठीक एक बार फिर से 4 नंबर में सजे और ये 11 नंबर में सजे खिलाड़ी इरादे जाहिर करते हुए बहुत ही अच्छा बचाव यहाँ पर मोनू कुमार के द्वारा, जितनी भी उनकी प्रशंसा कर जाए उतनी ही कम यहाँ पर दुलार के माध्यम से जोरदार किक, लेकिन नाम के अनुकूल शुरुआती क्षणों में दोनों ही टीम के खिलाड़ी और यहाँ पर साथियों को पास बढ़ाने में सफल होते से पूर्व गेंद श्याम दुलार जो की, और यहाँ पर एक बार फिर से सुखलाल टोडू के पास गेंद और यहाँ पर 10 नंबर में सजे खिलाड़ी विंसेंट मुर्मू कब वो अपना कमाल दिखाएंगे यह तो देखना विशेष। फिलहाल गोकुलपुर के खिलाड़ी यहाँ पर हावी होती हुई एमएफसी खरैया के ऊपर तमाम रणनीतियों को छोटे समय में ही अभी तक ध्वस्त करने में सफल रही है। गोकुलपुर के कुमार के लिए यहाँ पर चुनौती प्रस्तुत हुई और यहाँ पर हैंडबॉल और तैयार और काफी दूर से, लेकिन मोनू कुमार जानते हैं कि गेंद कहां जाएंगे और उन्होंने चुस्ती के साथ गेंद को अपने कब्जे में करा और अपने साथी के लिए यहाँ पर बढ़ा दिए हैं लंबे हवाई किक के माध्यम से। कितना चुनौती आज प्रस्तुत कर रहे हैं गोकुलपुर के खिलाड़ी, लेकिन श्याम दुलार के माध्यम से गेंद को फ्लैंकिंग करने का जो प्रयास हुआ था उसमें कुछ हद तक सफल होते इसे पूर्व में गेंद
देखा पहुँचाल के जी लड्डू और तेजी के साथ खरैया के खिलाड़ी आगे निकल चुके हैं। 12 नंबर में सजे खिलाड़ी के द्वारा अपने साथी को ढूंढा जा रहा है और उन्होंने अपने साथी को बना दिया। 8 नंबर में सजे खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर राम जोटोडे के लिए जो परीक्षा की घड़ी थी वह उनके खिलाड़ियों के द्वारा डिफेंड के द्वारा क्लियर करा गया। अभी में गोकुलपुर के हाथ में खेल चलता हुआ, जबकि आज हमारे साथ उद्घोषक के रूप में एक और हमारे छोटे साथी जुड़ेंगे, मिस्टर जितेंद्र कुमार। और यहाँ पर गोकुलपुर के खिलाड़ी अपने साथी को ढूंढते इससे पूर्व थोड़ी सी कलात्मक खेलों का प्रदर्शन करने का प्रयास। यहाँ पर निकल चुके हैं खिलाड़ी, लेकिन मुस्तैदी के साथ डटे हुए गोकुलपुर के खिलाड़ियों को, और श्याम दुलार काफी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गेंद जाएंगे गोलकीपर मोनू के आएंगे। खिलाड़ियों में गर्माहट आएंगे, त्यों त्यों खेल में तेज गति देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पर मौसम आज काफी धूप उमस से भरा हुआ और उसी कड़ी में यहाँ पर करती हुई, और यहाँ पर वही उसको आज अपने काबू में रखा है। गोकुलपुर की टीम ने के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे फॉल में पकड़े गए हैं गोकुलपुर के खिलाड़ी। शानदार मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि एक टीम विजेता टीम है और वही गोकुलपुर की टीम शानदार स्किल के लिए जानी जाती है। अच्छे तालमेल बनाकर खेलती है गोकुलपुर के तमाम प्लेयर। वही दूर से नेट में डालने का प्रयास, और रामजी मुरमुर जो कि शानदार गोलकीपिंग का मुजाहरा करते हुए, वही पहले हाफ में सुन की बराबरी पर खेल चलता हुआ। 6 नंबर में से खिलाड़ी खिले के बॉल को छीनना चाहा और अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। माइनस पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच छोटे छोटे पास के साथ मूवमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है गोकुलपुर की तरफ से, और उस हमले के लिए तैयार, लेकिन निरस्त करते हुए यहाँ पे श्याम दुलार जो कि मजबूत रक्षा पंक्ति के रूप में जाने जाते हैं खरैया के तरफ से आए हुए तमाम दर्शक, क्योंकि मुकाबला आज सही समय पर चालू हुआ है। अगर यह मुकाबला आप पूरा देखना चाहते हैं तो जो भी दर्शक अभी तक ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए हैं वो जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि आज जो मुकाबला हो रहा है वो अन्य मुकाबले की अपेक्षा शानदार, भले ही गोल ना हुआ हो लेकिन शानदार स्किल दिखाते हुए गोकुलपुर की टीम अच्छे तालमेल बनाने में कामयाब हो पाती है। 7 नंबर में से खिलाड़ी खड़े हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन अभी भी बॉल गोकुलपुर को आज चिलचिलाती हुई धूप में खिलाड़ियों की अग्नि परीक्षा हो रही है। ऐसे मौसम में फुटबॉल खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल समय में भी अच्छे खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी और अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों टीम को, कि अच्छी टीम की यही पहचान होती है कि संयमित होकर खेल रहे हैं। और यहाँ पे अभी भी बॉल जा रही है पश्चिमी साइड, और छोटे छोटे पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया है। एक खिलाड़ी को जगाने के पश्चात अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीच बचाव करते हुए शानदार मूवमेंट बनाती हुई गोकुलपुर की टीम, और जिसके लिए वो जानी जाती है, इसका मजबूत पक्ष है गोकुलपुर का।
अपने साथी के साथ तालमेल बनाए रखना और उन्हीं का वो परिचय देते हुए वही यहाँ पे गोल हो जाने के बाद आक्रामकता देखने को मिलती है। लेकिन आज ऐसा क्रांतिकारी क्रीड़ा स्थल पन्नुचक के इस खूबसूरत ग्राउंड पर यहाँ पे खरैया के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे पास के साथ साथी खिलाड़ी को छकाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी भी बॉल खरैया के पक्ष में। और देखना है कि कौन सी टीमें पहले गोल करने में कामयाब हो पाती है। वही छोटे छोटे कद के खिलाड़ी हैं गोकुलपुर के तमाम प्लेयर, जिसका कि यहाँ पे सुंदर शॉट के साथ बॉल को क्लियर किया गया। हौसले बड़े हैं जितेंद्र जी। जी हाँ, कद छोटे भले हो लेकिन हौसले काफी बड़े हैं उनके। जी हाँ, मेन डिफेंस के रूप में जो खेल रहे हैं अभी तक उनका शानदार खेल देखने को मिला है। बॉल को पूर्ण रूप से क्लियर कर रहे हैं। अब गोकुलपुर की तरफ से शानदार आक्रमण बनाने का प्रयास, और यहाँ पे अभी भी बॉल को क्लियर नहीं किया जा सका है। अब श्याम जोलाल के पास बॉल है, अपने साथी खिलाड़ी को दूर से ही बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बॉल को क्लियर किया गया गोकुलपुर की तरफ से। और इसका परिचय उन्होंने उद्घाटन मुकाबले में दिखाया था सुनील दर्शन जी। उन्होंने शानदार गोल करते हुए यहाँ पे ऑफ साइड में पकड़े गए इसी बीच, जबकि यदि आप मुकाबले में फुटबॉल में विशेषकर जीत प्राप्त करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके हौसले कितने बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त गोकुलपुर के रामजी मुर्मू के द्वारा काफी लंबे किक के जरिए अपने साथी को बनाया गया। इस समय गोकुलपुर के खिलाड़ी को गेंद को अपने कब्जे में करते हुए बिल्कुल ही अच्छे खेलों का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा, दोनों ही टीम साफ सुथरे अच्छे खेलों का मुख्य डिफेंडर हैं वे भी काफी आगे निकल चुके हैं। तो कोई नहीं जानता है उनके रणनीतिक के हिस्से में कौन कौन से तीर हैं। फिलहाल यहाँ पर गोकुलपुर के खिलाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास होता हुआ और अपने साथी को यहाँ पर ढूंढते ही से पूर्व ही एनआई की सिटी बच चुकी है। और थ्रोइंग के लिए यहाँ पर खरैया की टीम, आज कौन सी टीम पहला गोल करने में सफल होती है इस इंतजार में दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे हुए, जबकि एक बार फिर से थ्रोइंग का अवसर मिलता हुआ और इस बार गोकुलपुर के खिलाड़ी बस गए नहीं, लेकिन फिर थ्रोइंग के बार मिलेंगे गोकुलपुर को। आप सभी जानते हैं विगत कई वर्षों से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार के व्यवधान भी आए हैं जिसके चलते हमारा कारवां अभी तक 9वें वर्ष में है। और एक बार फिर से गेंद पूर्वी से थ्रोइंग का यहाँ पर एक और मौका मिलता हुआ गोकुलपुर को। जीवाईसी गोकुलपुर और एमएफसी खरैया के बीच वर्तमान समय में मुकाबला चलता हुआ, और यहाँ पर मुस्तैद हैं दोनों ही टीम के जो डिफेंडर हैं, रक्षा पंक्ति के जो खिलाड़ी हैं। अभी स्कोर 0-0 की बराबरी पर रुका हुआ, और यहाँ पर गेंद एक बार फिर से पूर्वी साइडलाइन के बाहर जाएंगे। तैयार, बहुत ही जबरदस्त किक श्याम दुलाल के माध्यम, लेकिन यहाँ पर आप गलत खेलों का प्रदर्शन करते हैं तो विरुद्ध फैसले आपके जाएंगे, और उसी कड़ी में यहाँ पर फॉल करार दिए गए हैं विरुद्ध गोकुलपुर के। लेकिन आप जानना चाहेंगे यदा कदा ना चाहते अपने अपने क्षेत्र में खूबसूरती के साथ पहुंचाना, और काफी दूर से, लेकिन रामजी मुर्मू के लिए यहाँ पर कोई ज्यादा चुनौती नहीं। उन्होंने पीएफसी द्वारा संचालित तमाम अभिभावकों द्वारा निर्देशित यह टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस वक्त में गोकुलपुर के लिए, और इस कॉर्नर का बहुत ही अच्छा यहाँ पर, लेकिन हेडर होने चाहिए। यहाँ पर कॉर्नर में होता ऐसा है कि आपके पास यदि बड़े चली जाती है, और यहाँ पर एक बार फिर से, लेकिन गेंद जाएंगे दक्षिणी लाइन से बाहर। 6 नंबर की टीम वापस हुए हैं राहुल कुमार। बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोनों टीमों के माध्यम से दिल जीतने का प्रयास हुआ अभी तक दर्शकों का। दर्शक तो यही चाहते हैं जीत हार चाहे किसी भी टीम की हो, लेकिन अच्छे खेल यदि उन्हें देखने को मिल जाते हैं तो उसमें वे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, और उनकी चर्चाएं बहुत दिनों तक हुआ करती हैं छवि के साथ। यही फर्क होता है अच्छाई और बुराई में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर
एक थ्रोइंग के माध्यम से, और यहाँ पर अब अपने साथी को बढ़ाते हैं गोकुलपुर के खिलाड़ी, इनको अपने कब्जे में करने का प्रयास करती हुई एक खिलाड़ी को छकाने में यहाँ पर सब लोग थे, लेकिन श्याम दुलार जानते हैं उन्हें किस कार्य को अंजाम देने हैं। तमाम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए यहाँ पर रक्षा पंक्ति मजबूती के साथ अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और अब इस समय गोकुलपुर के हाथ में खेल चलता हुआ, लेकिन मुस्तैदी के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर गेंद को आगे बढ़ा दिया है निश्चित तौर पर, लेकिन काफी लंबे करके खिलाड़ी है श्याम दुलार, जो किसी भी हमले को हर माध्यम से नष्ट करने में सफल होते हैं, लेकिन गेंद इस बार जाती हुई दक्षिण साइड लाइन से बाहर। अपने लंबाई का भरपूर फाइनल मुकाबले यहाँ पर जीत चुकी है, और उसी कड़ी में यहाँ पर इस समय गेंद गोकुल बैक किक लेने के लिए तैयार है गोकुलपुर के खिलाड़ी, और एक लंबे किक के माध्यम पहले इन्होंने ड्राइव लगाकर एक गोल को बचाया था नेट में जाने से, जिसके लिए दर्शकों ने उनका शानदार तालियों से स्वागत किया था। और इसी बीच रिया की तरफ से मूवमेंट बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बेकार सा शॉट जाता हुआ। गौरव कुमार और विक्रम कुमार शानदार अब अनुभव होते जा रहा है इन निर्णायकों का भी। अन्य मुकाबले के थ्रोइंग लेते हुए गोकुलपुर के खिलाड़ी वही सुंदर हेडर के साथ आप ऊंचाइयों के मुकाबले आ चुके हैं गोल के लिए, और उस मूवमेंट को पुनः बरकरार रखने का प्रयास है, लेकिन बॉल को क्लियर किया गया गोकुलपुर के तरफ से। वही अब गोकुलपुर के खिलाड़ी, यहाँ पे बॉल चली गई पश्चिमी साइड लाइन के बाहर। जो ही बॉल कॉर्नर किक के लिए जाती है तो श्याम दुलार उनमें माहिर है गोल करने में। पिछले टूर्नामेंट में इन्होंने कई कर्तव्य दिखाए हैं अपने सुंदर हेडर से गोल करके, और अगर औसतन देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में पिछले साल सबसे ज्यादा कॉर्नर किक को गोल में तब्दील किया था खेरैया के प्लेयरों द्वारा, जिसका कि साफ मतलब है कि आप उनका ऊंचाइयों का फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच अब खेरैया की तरफ से काउंटर अटैक बनाने की तैयारी। 16 नंबर में सभी खिलाड़ी राज, जो कि अभी अभी तबादले के रूप में ग्राउंड के अंदर गए हैं, फुर्ती दिखाते हुए दूर से नेट में डालने का प्रयास, लेकिन रामजी मुर्मू उतने ही मुस्तैद फुर्ती के साथ बॉल को कलेक्ट किया। और अभी भी मुकाबला 0-0 की बराबरी पर चलता हुआ पहले हाफ में, और छोटे छोटे पास के साथ, और पुनः मौका है यहाँ पे। एक खिलाड़ी छका चुका, खतरा हो सकता है खेलैया के लिए, देखना कि खतरा यहाँ पे बॉल में पकड़े गए। जी हाँ, आप जो ही गलत हरकत में पकड़े गए थे फ्री किक लेते हुए। यहाँ पे अब खेरैया की तरफ से शानदार मूवमेंट बनाने का प्रयास, यहाँ पे खतरा हो सकता है, और गोल अपने से गोल कर दिया है यहाँ पे शायद गोलकीपर सुनील दर्शन जी। और निश्चित तौर पर विंसेंट मुर्मू, जो एक समय ऐसा हो रहा था, बहुत ही अच्छा किक यहाँ पर, एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गोकुलपुर के खिलाड़ी पहला गोल करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ी सी ढीली खेल दिखाई, और जिसका परिणाम यह हुआ कि 1-0 से यहाँ पर पिछड़ चुकी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा एमएफसी के खिलाड़ी जितेंद्र। जी हाँ, वापसी करने में माहिर है गोकुलपुर की टीम, उसी का मुजाहरा पेश करना होगा, अन्यथा आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। आपको टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है, अपने पैरों की कला को यहाँ पे दिखानी ही पड़ेगी। अच्छा खेल अब तक, और उन्होंने ये गोल भी किया, उनसे बचकर रहना होगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बात करा उतनी अच्छी उनके द्वारा किक लिया गया। विंसेंट मुर्मू अपने नाम के अनुकूल यहाँ पर कार्य कर चुके हैं। आप जानते हैं जो भी खिलाड़ी उनमें कुछ न कुछ काबिलियत अवश्य हुआ करते हैं, और उसी की यहाँ पर परिभाषा को साबित करते हुए विंसेंट मुर्मू एमएफसी खेरैया के। जी हाँ, और अब गोकुलपुर की तरफ से
प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब रक्षा पंथी उतने मुस्तैद। यहाँ छोटे छोटे पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। खेरैया जैसी मजबूत टीमों को इसी बीच विसेंट मुर्गुल छोटे छोटे पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को शानदार मूवमेंट, क्या तालमेल की सही दिख रहा है खेरैया की तरफ से। वही खेरैया की टीम 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई है इस मुकाबले में। यहाँ पे गलत हरकत में पकड़े गए। ऐसा मादा रखती है गोकुलपुर की टीम कि इस मुकाबले को में बने रहने के लिए। देखिए सुंदर हेडर के साथ बॉल को क्लियर किया गया, लेकिन वही यहाँ पे बॉल को किसी तरह से क्लियर सभागशाली एमएफसी के खिलाड़ी, अन्यथा स्कोर 1-1 की बराबरी पर यहाँ पर देखने को मिलता। और यहाँ पर एक बार फिर से, जबकि पहले हाफ का एक गोल की खुराक मिलने के बाद इरादे को और खतरनाक साबित करती हुई क्या सुंदर खेलों का प्रदर्शन हुआ जा रहा है। और यहाँ पर एक बार फिर से गोकुलपुर के खिलाड़ियों के कब्जे में गेंद, लेकिन एमएफसी के तमाम खिलाड़ी मजबूती के साथ एक गोल की बढ़त बनाने के बाद और खतरनाक इरादे को जाहिर करते हुए, जबकि यहाँ पर मध्य रेखा के पास गोकुलपुर के खिलाड़ी के पास गेंद छोटे से पास के माध्यम से अपने साथी को बनाने का प्रयास, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मुस्तैद नहीं। और मोनू कुमार ने बिना मशक्कत बिना परिश्रम किए गेंद को अपने कब्जे में किया और अब ज्यादा ही तेजी के साथ यहाँ पर खेल हुआ जा रहा है। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा खेलों का प्रदर्शन हुआ जा रहा है, बहुत ही सुंदर खेलों का प्रदर्शन। भले ही गोल एमएफसी खेरैया ने करा हो, क्योंकि और यहाँ पर थोड़ी सी बाहर, आप जानते हैं आपके शब्दकोश में यदि ज्यादा शब्द नहीं हो तो आप एक ही शब्दों को कई दफा दोहराने का प्रयास करते हैं, किंतु परंतु यथा तथा ये ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार दोहराए जाते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से गोकुलपुर के खिलाड़ी दूर से डालने का जो उनका प्रयास होता है, हर हाल में उसे विफल करने के लिए मुस्तैदी के साथ डिफेंडर हैं एमएफसी खेरैया की तरफ से। और यहाँ पर एक बार फिर से विसेंट मुर्मू के पास गेंद, लेकिन उनसे गेंद छीन ली गई है। मेहनत कम करते हैं, प्रयास ज्यादा करते हैं विसेंट मुर्मू, मौके की तलाश में हमेशा रहते हैं और उसी मौके की तलाश में यहाँ पर गेंद एक बार फिर से और निश्चित तौर पर इरादे साफ जाहिर करती हुई गोकुलपुर के खिलाड़ी अपने साथी को बढ़ाते, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, वह है श्याम दुलार। उस दीवार को यदि आप फांद लेते हैं, पार कर लेते हैं, तभी आपको संभावनाएं बनते हैं। उसके बाद आपके लिए चुनौती पेश करेंगे मोनू कुमार। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर खेल तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ और यहाँ पर हवाई रास्ते को क्रॉस करती हुई गेंद और -5 के माध्यम से यहाँ पर खिलाने का प्रयास गोकुलपुर की तरफ से। लगातार बहुत ही अच्छे खेलों का प्रदर्शन और यहाँ पर जो हेड के माध्यम से गोल पोस्ट में डालने का जो प्रयास हुआ था वह पर है और निर्णायक के वजह से बच चुके। करना चाहूंगा दूसरे हाफ के खेल में, और दूसरे हाफ का खेल प्रारंभ हो चुका है। पहला की खेरैया की तरफ से लिया गया, अब लेकिन देखना है कि गोकुलपुर की टीम जो कि 1-0 से पिछड़ रही है, क्या मुकाबले को बराबरी पर लाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि वह ऐसी टीमें है गोकुलपुर की टीम जो कि वापसी करने में माहिर है और अब वापसी का ही एक जरिया है जो कि इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं, अन्यथा वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। और आज जो भी मुकाबले जीतेंगे वो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि एक कदम दूर होगा फाइनल उनके लिए। तो दोनों टीमें चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर चैत्र मेला के शुभ अवसर पर भव्य फुटबॉल का आयोजन किया जाता है। इसी बीच खतरनाक इरादा लेकर
निकली थी गोकुलपुर के प्लेयर, लेकिन उसे निरस्त करने में ज्यादा देर नहीं लगाती है खरैया के मजबूत रक्षापंथी। वही छोटे छोटे पास के साथ अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे गलत खेल में पकड़े गए 7 नंबर में संजय खिलाड़ी खरैया के। और आपको को बता दूं कि साइंस पार्क घोगा में आप अपने बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए भेज सकते हैं, अच्छे शिक्षा के लिए भेज सकते हैं, जो कि 12th लेवल तक का सुविधा है, जिसमें कि यह घोगा कुलकुलिया में अब खिरैया की तरफ से फ्री किक लेते हुए यहाँ पे दूर से नेट में डालने का प्रयास, लेकिन ऑफ साइड में पकड़े गए। सह निर्णायक यहाँ पे पुनः सुंदर हेडर के साथ अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाना चाहा, लेकिन उतने ही शानदार स्किल दिखाते हुए गोकुलपुर के प्लेयर, लेकिन सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी है। खेल जो कि प्रशंसा किया जाए तो खैरैया किससे बढ़िया खेले हैं अभी तक गोकुलपुर के प्लेयर, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव से खेल रही है यहाँ पे खैरैया जैसी अनुशासित टीम। और पुनः एक खिलाड़ी को जगाने के पश्चात पुनः अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया है और शानदार मूवमेंट बनाने का प्रयास, लेकिन सुंदर शॉट के साथ बॉल को क्लियर किया गया। लेकिन 4 नंबर में संजय खिलाड़ी गोकुलपुर की तरफ से 15 नंबर में संजय खिलाड़ी को बढ़ाया है, दूर से ही अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खतरा अभी तक टला नहीं है, बॉल चली गई यहाँ। और गोकुलपुर के तरफ से जितने भी प्रयास किए गए हैं, भले ही प्रयास ठीक ठाक हो, लेकिन आज उन्हें सफलता नहीं मिली है, जिसका कि गोकुलपुर की टीमें खेल रही है। और वही खैरैया की टीम 1-0 से बढ़त बनाकर का जो महत्ता है वह बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगा। और जबकि अब यहाँ पर मोनू कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती आज जुड़ चुके हैं मिस्टर ब्रजेश कुमार WJ। हम किम खारवेल से भी आप का आंखों दिखाल सुनना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तैयार, जबकि यहाँ पर दिशा निर्देशन दिया जा रहा है मोनू कुमार को। आप ज्यादा समय व्यतीत न करें, आप जानते हैं जितना अधिक समय आप व्यतीत करेंगे आपके लिए उतना समय खेल में जोड़ लिया जाएगा, सीधी बात है। नौटंकी नाटक उसका सब समय जोड़ा जाएगा, सीधी बात है। और यहाँ पर मोनू कुमार के लिए विशेष चुनौती प्रस्तुत करती हुई जीवासी गोकुलपुर के खिलाड़ी, क्या होगा। और यहाँ पर खतरों से भरी हुई, जबकि गोलकीपर मोनू के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर। मारते में बुलखा और अब जबकि यहाँ पर अनावश्यक यदि आप खेल को व्यवधान देते हैं तो आप समझ लीजिए वे फैसले आपके विरुद्ध जाएंगे, किंतु परंतु यथार्थ जो भी होगा आपके विरुद्ध जाएंगे, सीधी बात है। और यहाँ पर मोनू के पास क्षमताएं, आप क्यों व्यग्र हो रहे हैं। और आपकी टीम मानी जाती है गोकुलपुर की टीम, सही बात है। और आप जैसे ही मेरा पदार्पण हुआ आप बोल रहे थे कि आज आपकी टीम हार रही है। बहुत ही आप सभी को एक बार फिर, और इसी बीच यहाँ पर सोरेन के द्वारा यहाँ पर गोल किया गया और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पर महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खैरैया जो कि 1-0 से बढ़त बना करके खेल रही थी और खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खैरैया को, जिन्होंने कि डी एरिया में जाकर के फॉल किया और उसका नतीजा 1 गोल से यहाँ पर जो बराबर था, यहाँ पर 1 गोल का अंतर था। यहाँ पर फिलहाल वो पटता हुआ नजर आता और इस तरह से 1-1 के स्कोर पर दोनों ही टीम का पीछा बचा हुआ है, अन्यथा स्कोर में और बदलाव देखने को मिल सकते थे। मोनू कुमार की जितनी भी प्रशंसा आप करिए उतनी कम। मोनू कुमार बहुत अच्छे गोलकीपर रहे हैं और
वास्तव में है भी अपनी टीम का हुआ जो है कि होती है और उस चुनौती को यदा कदा ही पार कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल यहाँ पर मध्यांतर के पास खेल चलता हुआ महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरैया और गोकुलपुर के बीच शानदार, जानदार और रोमांच से भरा यह टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरैया और गोकुलपुर के बीच। यहाँ सुंदर सा प्रहार और डिफेंस की दाद देनी होगी, जिन्होंने गेम को क्लियर किया और आगे आकर के उन्होंने गेम को फ्लाइंग किक के जरिए गेम को खेला, लेकिन वहां पर नाकाम साबित हुआ। और इस तरह से एक बार फिर थ्रो इन का मौका गोकुलपुर के खिलाड़ियों को। काफी आकर्षक मुकाबला, काफी जानदार और शानदार मुकाबला का आयोजन और इसी खूबसूरती के साथ ही बाएं पैर से वहां पर सुंदर सा खेल का प्रदर्शन। और मैं देख पा रहा हूँ खरैया के जितने भी खिलाड़ी हैं काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं और इसके ऊपर चर्चा भी हुई है बरजेश जी, लंबे कद के खिलाड़ी अवश्य है, लेकिन गोकुलपुर के खिलाड़ियों के पास हौसले, इरादे बहुत बहुत मजबूत। बिशेन सोरेन, चलिए वाह, बहुत सुंदर, आपको बधाई। और यहाँ पर एक बार फिर फॉल करा दिए गए और देखना है कि सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास करेंगे जी नहीं, और आगे आकर के गेम को कलेक्ट किया गोलकीपर ने काफी चौकस चौकन्ने, जिन्होंने की कोई भी गलती नहीं की और साथी खिलाड़ी को ढूंढ करके खेल दिया है। मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ और साथी खिलाड़ी को और मेन टू मेन जो खेल होता है और काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। और गैप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गैप खरैया के लिए। और अब देखना है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के थोड़ा सा यहाँ पर तो इनका मौका गोकुलपुर के खिलाड़ियों को और देर से आए दर्शकों को एक एक गोल करके बराबरी पर खेल रही है। पहला गोल एमएफसी खरैया। शब्दकोश में जो भाग्य और सौभाग्य बनाया गया है बरजेश जी, उसी का यहाँ पर अवलोकन करने को हम सबों को मिला। जी हाँ, जैसे कि आप सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, इसी तरह से जो है ना भाग्य और सौभाग्य। और जी भाग्य यहाँ पर गोकुलपुर को साथ देती तो नहीं सीधे पर गोल हो जाता जी बिल्कुल, लेकिन सौभाग्य यहाँ दर्शक स्तब्ध है यहाँ पर। और खेल के लायक जो मौसम है काफी सुहाना और थोड़ी सी सुनहरी धूप लिए हुए यहाँ पर क्रांतिकारी क्रीड़ा मैदान काफी जो है अच्छा लगता है। और इसी बीच यहाँ पर सुंदर सा खेल का नमूना और इसी बीच गोकुलपुर के खिलाड़ियों को और साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर लंबे कद के खिलाड़ी का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा किया जा रहा है। और फिलहाल वे लगातार दबाव बनाने का प्रयास जो कर रही है और यहाँ पर गलत पकड़े गए के द्वारा जो लड़ाई के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी। चलिए कोई बात नहीं। और इसी बीच यहाँ पर सुंदर सा प्रहार, लेकिन अनियंत्रित सीधा गोल पोस्ट जो है कि निजी मामला नहीं है। और यहाँ पर इसी बीच यहाँ पर मध्यंतर के पास खेल चलता हुए भी दूसरे खिलाड़ी को चलाया और साथी खिलाड़ी को ढूंढने में वहाँ पर असफल साबित होता हुआ गोकुलपुर के खिलाड़ी और वहाँ पर महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी। और एक बार फिर वहाँ पर गेम स्पोर्टिंग क्लब खरैया के खिलाड़ी को। अगर यही स्थिति रहा तो निश्चित रूप से जो है कि आगे का जो यह खेल है वह पेनाल्टी शूट आउट में जा सकती है। और इसी बीच यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन और दूर से ही मूवमेंट बनाने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी को छकाया, लेकिन उतने ही खूबसूरत प्रहार और एक आकर्षक पुरस्कार यहाँ पर आया हुआ है। अमित कुमार की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया हुआ है और मुन्ना बीएमपी की तरफ से 200 रुपये के लिए। और इस तरह से वहाँ पर मनोज कुमार मुन्ना जो कि बिहार जो गोल करेंगे उनके लिए यह पुरस्कार है और मैदानी गोल के लिए है, मैं भी स्पष्ट करता हूँ। और इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर दूसरे खिलाड़ी को छकाया और काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन, मेन टू मेन खेलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर काफी इसमें सफल साबित होते हैं और गैप ढूंढने का प्रयास यहाँ पर लगभग सफल साबित हुआ है। कोई खिलाड़ी नहीं और आगे खिलाड़ी को, लेकिन वहाँ पर शायद साइड लाइन के बाहर चली गई। और एक बार फिर यहाँ पर
फ्री किक खेल रही और थोड़ा इनका मौका एमएफसी खरिया के खिलाड़ी को, और वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन मुस्तैदी के साथ तैनात रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी गोकुलपुर भी कम नहीं है। उन्होंने गेंद को क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर वहां पर पूर्वी साइड लाइन के बाहर थ्रो-इन का मौका महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब, और उसके वनस्पति यहाँ पर सुंदर सा खेल का प्रदर्शन, और भी वहाँ पर साथी खिलाड़ी को, लेकिन मध्यंतर के पास अभी भी खेल चलता हुआ और खूबसूरत खेल का प्रदर्शन और साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, लेकिन वहाँ पर चौकस चौकन्ने और मैन टू मैन खेलने का प्रयास और खूबसूरत सा प्रहार रक्षा पंक्ति की दाद देनी होगी महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरिया की, जिन्होंने गेंद और थ्रो-इन का मौका एक बार फिर महेंद्र गोकुलपुर के खिलाड़ियों को साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और उसमें लगभग सफल साबित हुआ और मैन टू मैन खेल रहे हैं और यहाँ पर बना दिया आगे खेलते हुए, लेकिन वहाँ पर शायद और यहाँ पर एक लंबा सा प्रहार और उतना ही करारा जवाब गोकुलपुर के डिफेंडरों के द्वारा दिया गया, और हेडर के माध्यम से वहाँ पर एक बार फिर मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, और साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर चाहिए फुटबॉल में वह फिलहाल यहाँ पर दिखता हुआ। और जबकि देर से दर्शकों आए हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि आज का यह मैच महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरिया और लेकिन वहां पर चौकस और दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, लेकिन रामजी मुर्मू के द्वारा गेंद को कलेक्ट किया। काफी मजबूत पकड़ है उनके पास, और उतने ही मुस्तैदी के साथ अभी भी यहाँ पर मध्यंतर के पास खेल चलता हुआ महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरिया के थ्रो-इन का मौका गोकुलपुर के खिलाड़ियों को, और इस तरह से वहाँ पर 4 नंबर के डिफेंडर जो कि काफी इनका मौका महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरिया को, और अभी भी मध्यंतर के पास चलता हुआ और दूर से ही, और इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर ना माना, लेकिन काफी बाहर चली गई थी और खरिया को, और यहाँ पर जी नहीं, और वहाँ पर 2 खिलाड़ी, और एक बार फिर वहाँ पर साथी खिलाड़ी को ढूंढने में सफल, और लंबी ऊंचाई के साथ वहाँ पर गेंद को खेल दिया है, और यहाँ पर छोटे छोटे कदमों के सहारे आगे बढ़ते हुए समांतर पास के जरिए वहाँ पर खूबसूरत महेंद्र स्पोर्टिंग क्लब खरिया की तरफ से, और इसी बीच यहाँ पर सुंदर सा प्रहार, लेकिन एक नंबर में आउट, 6 नंबर में इन। तो निश्चित तौर पर बेहतर खेलों का प्रदर्शन अब तक दोनों ही टीमों के द्वारा। हम आपको बता देना चाहेंगे आज के मुकाबले में जीवासी गोकुलपुर, यदि आप पराजित हो जाते हैं तो आप इस टूर्नामेंट से बाहर होंगे, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन खरैया को अपने खिताब बचाने हैं तो हर हाल में आज के मुकाबले को जीतने होंगे। और यहाँ पर अभिषेक मुर्मू इरादा उनका भाप लिया है विपक्षी खिलाड़ियों ने। जानते हैं कि आपने एक गोल किया है हमारे ऊपर, दूसरे गोल होने से पूर्व में आपके ऊपर कड़ी पहरा बैठा दी जाएगी, और वही पहरा बैठा दिया गया है। और जबकि इस वक्त मैदान के चारों तरफ गेंद घूमती हुई अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई एक टीम विशेष रूप से दबाव बनाकर खेल रही हो, जबकि मुस्तैदी के साथ अपने कार्य को अंजाम देने के लिए तैयार है। और गोकुलपुर के खिलाड़ी खतरनाक इरादे लेकर निकले हैं, लेकिन रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी मुस्तैद है संभावित हमले को करने के लिए। और एक बार फिर से गोकुलपुर के खिलाड़ी दूर से गोल पोस्ट में डालने का जो प्रयास होता है उससे पूर्व ही लंबे चल रहे खिलाड़ी श्याम दुलार के माध्यम से यहाँ पर गेंद को क्लियर किया गया। अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठा रहे हैं एमएफसी के सभी खिलाड़ी, जबकि बुलंद हौसले के साथ यहाँ पर गोकुलपुर के खिलाड़ी है, और एक बड़े पास के माध्यम से और ठीक हमारे सामने गेंद आती हुई यहाँ पर शायद माइनस पास करना चाहेंगे, लेकिन नहीं तो खिलाड़ियों को छकाने में यहाँ पर और 9 नंबर में से खिलाड़ी दूर से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास हुआ था और नाकाफी साबित हुआ। रामजी मनोहर को ज्यादा मैं आपको बता देना चाहूंगा, बिहार सैन्य पुलिस में कार्यरत मिस्टर मनोज कुमार मुन्ना के द्वारा 200 रुपये और अमित कुमार के द्वारा 100 रुपये का इनामात की राशि आया है, जो कि अब से जो गोल होंगे उनके लिए है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपने टीम के साथ साथ 300 रुपये का इनाम किनके खाते में जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर
दोनों टीम लगातार प्रयास करती हुई, लेकिन रक्षा पंक्ति मुस्तैदी के साथ लगातार हमले को निरस्त कर रही है। आप जानते हैं यूक्रेन और रूस में इस वक्त घमासान युद्ध चल रहा है। यूक्रेन एक बहुत ही छोटा सा देश, लेकिन हमला करती हुई बहुत ही खतरनाक तस्वीरें टीवी, मोबाइल, अन्य चीजों में दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर एक जब सर मिला था विशेष मुर्मू को, वो बेकार जाता हुआ, बहुत ही हृदयविदारक घटना यूक्रेन में देखने को मिला। एक बच्चा जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है और वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि कोई एक दूसरे को सहयोग कर नहीं है। वैसा देखा जाता है पूरी दुनिया में, कहीं भी जो ताकतवर होते हैं वे हमेशा अपने से छोटे को दबा कर रखने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में यहाँ पर एक बार किशन मुर्मू के पास गए और अपने साथी को ढूंढने का प्रयास होना, अपने साथी को पास के माध्यम से बनाने का जो प्रयास किया था उसमें सफल होते से पूर्व गेंद उससे छीन ली गई है और परिणाम यह हुआ कि गेंद चली गई है। रूस के विषय में जी बिल्कुल, और लगभग आज जो है कि वहाँ पर काफी नाजुक परिस्थिति से अभी दौर गुजर रहा है। और फिलहाल जो रोमांच यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्रांतिकारी क्रीड़ा मैदान में, यह देखने लायक है। और पहले से जो अब फुटबॉल का जो गति है वो धीरे धीरे लेकिन वहाँ पर बाल बचे और